ओम मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है वृषभ राशि वालों के लिए। 16 तारीख का दिन वृषभ राशि वालों के लिए बहुत विशेष योग लेकर आ रहा है। इस दिन सबसे बड़ा परिवर्तन ये हो रहा है कि इस मास का सबसे बड़ा परिवर्तन ये है कि सूर्य अपनी राशि बदल रहे हैं। खर मास आरंभ हो रहा है और सूर्य आपकी राशि में जहाँ जा रहे हैं ना, बहुत सारे लोगों को लगेगा कि सूर्य नुकसान कर सकते हैं, लेकिन हमारी राशि दृष्टिकोण से इस वक्त क्या है कि सूर्य जिस राशि में जा रहे हैं उस राशि का स्वामी उनके सम्मुख बैठा है। बृहस्पति महाराज पूरी तरह से कंट्रोल करके बैठे हुए हैं और ये आपके बिगड़ी को बनाने का काम करने वाले हैं। बिगड़े हुए काम को बनाने का मौका आपके लिए बहुत बढ़िया तरीके से इस समय उपस्थित होकर आपके सामने विराजमान होता दिखाई दे रहा है। ऐसे में आपको अपने दायित्व को सही निर्वाह करने की ज़रूरत है। जंगल में मंगल करने की स्थिति आपकी राशि में ये सूर्य का परिवर्तन उत्पन्न करने के योग आपकी राशि में दिखाई दे सकता है। चीज़ों में लाभ की स्थिति, जो एग्रेसिवनेस जो सूर्य ने पहले करीब करीब 1 महीने में एग्रेसिवनेस कर रखी थी, गुस्सा जो बढ़ा रखा था, छोटी छोटी बातों में विस्फोटक योग आपकी राशि में बनकर तैयार हो रहा था, वो आपके लिए कहीं ना कहीं सूर्य का ये परिवर्तन उस शालीनता को उत्पन्न कर सकता है। और साथ साथ आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपके लिए कई मामलों में परिवर्तन, चाहे वो स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे वो कोई और मामले हों, चाहे वो व्यवसायिक मामलों में, उन सब में राहत देने के लिए सूर्य का परिवर्तन बहुत जोरदार आपके लिए साबित होने की स्थिति उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। ऐसे में बस ध्यान ये रखना है, अपनी अपनी नहीं चलानी है, क्योंकि मंगल अवस्था में है और सूर्य के साथ विराजमान है और साथ साथ शुक्र भी वहीं अस्त होकर आने वाला है। गलत लोगों की संगत आपके लिए कष्टकारी योग बना सकती है। आने वाले इस खर मास में इस बात का ध्यान रखने की सबसे पहली ज़रूरत है। उपाय अवश्य करने का प्रयास कीजिए। भगवान सूर्य का जितना उपाय करने का प्रयास करोगे उतना बढ़िया आपके लिए कल्याणकारी योग बनेगा। आपकी राशि के दृष्टिकोण से इन दिनों सर्दी का मौसम चल रहा है। देखिए, गुड़ मिल जाएगा आपको, गुड़ लेकर और वो विशेष तौर पर गऊ को निमित्त कहीं भिजवा दीजिए, गौशाला में भिजवा दीजिए या खुद दे दीजिए या विशेष तौर पर व्यवस्था कराने का प्रयास करें। आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस उपाय को आप करें। बहुत सारे लोग कई बार इस बात को बोलते हैं, जब गौ सेवा करने के बारे में बोलते हैं कि कहाँ करें जी, हम तो बाहर रहते हैं, गाय दिखाई नहीं देती, गाय मिलती नहीं, शहरों में गाय नहीं मिलती, जहाँ चाहा वहाँ रहा। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो गाय के लिए काम कर रही हैं, भिजवा दीजिए अपना सहयोग वहाँ पर और वो आप वीडियो देख लीजिए कि किया गया है कि नहीं किया गया। आजकल तो सब कुछ व्यवस्थाएं आपके पास हैं और ये उपाय यदि करेंगे, देखिए हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके समक्ष अंगूठियाँ बेचने का काम नहीं कर रहे हैं। उपाय बहुत सीधे साधे हैं, सरल हैं, आपकी सामर्थ्य में है, छोटा सा उपाय है, ना कोई पैसा खर्च हो रहा, ना कोई बहुत बड़ी चीज़ खर्च हो रही। कोशिश ये करें, इनको अपनाने का प्रयास करें। सूर्य का परिवर्तन सुबह 4:20 पर हुआ है और ये आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सारे लोग आपको डराने का प्रयास करें कि सूर्य खर मास में प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन ये खर मास में बृहस्पति से दृष्ट होकर सूर्य हैं और आपकी राशि के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण परिवर्तन का योग ले रहे हैं। सूर्य को अर्घ जरूर दीजिएगा। सूर्य की शक्ति को समाहित अपने अंदर कैसे होंगे? सूर्य का दर्शन यदि कर पाएँ आप सूर्य सुबह जल्दी उठें, भगवान सूर्य को दर्शन दें, अर्घ दें, उनके बहुत सारे उपाय समझ लीजिए, कर लीजिए, कल्याण होगा। तो धनु संक्रांति जो है वो विशेष तौर पर होने को तैयार है और एक खर मास माना जाता है। इस बार 15 दिसंबर की रात्रि में करीब 28 यानी सुबह 4 बजे, यानी आप मान के चलें 16 तारीख को सुबह 4 बजे सूर्य परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। संक्रांति सुबह 4 बजे होने के कारण से, रात्रि में सूर्यास्त होने के बाद से होने के कारण से, इसका जो पुण्य है वो 16 तारीख को ही माना जाएगा। खरमास आरंभ हो रहा है और खरमास में क्या होता है कि सूर्य की गति थोड़ी कम हो जाती है और ये सूर्य की गति, सूर्य ऊर्जा के मालिक माने जाते हैं। सूर्य ऊर्जा के मालिक माने जाते हैं, संसार को चलाने वाले माने जाते हैं। और जो मीन राशि में और धनु राशि में जब सूर्य आते हैं, बृहस्पति की राशि में है, तो कहीं ना कहीं सूर्य की गति को कहीं ना कहीं कम होने के योग बन जाते हैं। लेकिन ऐसे में इस बार जो है वो सूर्य की गति कम नहीं करने देंगे बृहस्पति, क्योंकि बृहस्पति बिल्कुल सम्मुख बैठे हुए हैं सूर्य के और वो बृहस्पति जो है उनका प्रभाव पूरी तरह से सूर्य पे पड़ता दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में आपको अपनी एनर्जी कम नहीं दिखाई देगी, थोड़ी सी एंजाइटी ज़्यादा रहेगी, तो थोड़ा द्वंद्व से फंसते बदनाव करें, इस बात का ध्यान रखें। बिल्कुल कि सूर्य के बिल्कुल सम्मुख बृहस्पति महाराज अपनी राशि पर पूर्ण दृष्टि डालते दिखाई दे रहे हैं। तो ये खर नेगेटिव नहीं है, खर मास जो है ये पॉजिटिव ही बनता दिखाई दे रहा है। ऐसे में थोड़ा सा नित्यपति उपाय भगवान सूर्य का अवश्य करने का प्रयास करें। सबसे बड़ा उपाय हमने आपकी राशि के दृष्टिकोण से तो उपाय बताया ही है, लेकिन एक बात और ध्यान रखें,
थोड़ी देर भगवान सूर्य का दर्शन अवश्य करें। हो सके तो एक तांबे के लोटे में थोड़ा जल लेकर और उसमें एक पीला पुष्प और साथ में थोड़ी सी रोली, लाल रंग की रोली जो मिलती है उसको डाल लीजिए और भगवान सूर्य का दर्शन करते हुए ओम अहे सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशि जगतपदे अनुकंपाय माम भक्ता गणर्गम दिवाकरम भास्कराय नमः दिवाकराय नमः सूर्याय नमः। इन्हीं मंत्रों के द्वारा आप भगवान सूर्य को नित्यप्रति अर्घ देने का प्रयास करें। और ऐसे में कहा जाता है कि धनु की जो संक्रांति होती है उस समय में गर्म कंबल का दान, कपड़ों का दान, चप्पल का दान, जूते का दान, तिल का दान, गुड़ का दान यदि ब्राह्मणों को किया जाए, जरूरतमंद लोगों को किया जाए तो भगवान सूर्य के जितने भी कमज़ोर स्थिति ज्योतिष में बनी हुई है उन सबको ठीक करने की स्थिति बहुत बढ़िया उत्पन्न हो जाती है। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं, इनको अवश्य करने का प्रयास कीजिए। देखिए परिवर्तन की स्थिति अवश्य आपके लिए सूर्य जो है इस बार हमने कहा नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव बनकर आ रहे हैं। तो इनका प्रभाव यदि मिल जाए, क्योंकि बृहस्पति की राशि में है, बृहस्पति से दृष्ट है, तो ऐसे में ये उपाय जो हमने आपको कहे हैं छोटे हैं लेकिन बिल्कुल बहुत बढ़िया लाभ आपको देने के योग बनाने वाले हैं। वृषभ राशि वालों के लिए 17 दिसंबर का दिन क्या कुछ लेकर आया है। 17 दिसंबर बुधवार का दिन तिथियों के अनुसार से त्रयोदशी तिथि है और साथ साथ बुध प्रदोष का योग बन रहा है। ग्रह तो हमेशा परिवर्तन की तरफ जाते हैं और ये जो परिवर्तन इस दिन हो रहा है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये विशेष तौर पर बुझे जो दीपक होते हैं उनको जलाने का योग लेकर आ रहा है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। नई उम्मीद परिवर्तन करने की स्थिति आपकी राशि में उत्पन्न होती दिखाई दे रही है। बहुत सारा आपके लिए योग ऐसा बनेगा कि जैसे सूर्योदय होंगे उसके बाद परिवर्तन की स्थिति बनेगी जो आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपके मनोमस्तिष्क में नया रास्ता उत्पन्न करने का योग बना सकता है, आपको खासतौर पर बहुत लाभ की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। ये विशेष तौर पर आपकी राशि के दृष्टिकोण से ऐसा योग बना रहा है कि बहुत सारा विचार आपके मन में उत्पन्न करेगा जो आपको खासतौर पर ऐसा रास्ता दिखाएगा कि जो आपने सोचा वो घट सकता है। यानी आप अपने विचारों को थोड़ा इम्पोर्टेंस देने का प्रयास कीजिएगा। कई बार क्या होता है कि कई बार हार हो रही होती है, स्थिति सही नहीं चल रही होती है, जो हमें विचार आता है हम कहते हैं ऐसे ही आया होगा, लेकिन इस समय ग्रह आपके मनोमस्तिष्क में सही रास्ता उत्पन्न करने के योग दिखाई दे रहे हैं। उस पर थोड़ा ध्यान कीजिए, फोकस कीजिए, बजाय दूसरों पर ध्यान देने के अपने विचारों पर ध्यान देकर कार्य करने का प्रयास करें। इस समय बुध प्रदोष का योग है, बुद्धि जाग रही है और खासतौर पर भगवान शिव पर यदि बिलपत्र अर्पित करें, उनका विशेष पर दूध के द्वारा अभिषेक करें तो भगवान की कृपा से आपके लिए मनोकामना सिद्धि का योग बनने को तैयार बैठा है। 18 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि इस दिन विद्यमान है क्योंकि कृष्ण पक्ष चल रहा है। ये चतुर्दशी मासिक शिवरात्रि का योग लेकर आ रही है। चंद्रमा थोड़े कमज़ोर जरूर है लेकिन आपकी राशि में जहाँ योग बना रहे हैं ना वो कहीं ना कहीं उसकी कमजोरियों को भी दूर करने की स्थिति उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। यदि ऐसे में आपने अपने स्वयं के विचारों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी बजाय दूसरों की, कई बार क्या होता है कान के कच्चे मत बनो, अपनी बात पे ध्यान दो, दूसरों की बातों पे ज़्यादा ध्यान मत दो। इस बात का ध्यान रखते हुए यदि कार्य किया तो आपके लिए बहुत सुंदर स्थिति उत्पन्न होने की योग बन सकती है। आप थोड़ा सा अपने माथे पर चंदन का टीका, हल्दी का टीका अवश्य लगाएं और हो सके तो किसी प्रबुद्ध जन की सेवा करने का प्रयास करें, ज्ञानी जन की सेवा करने का प्रयास करें, उनका पूजन करें, उनका आशीर्वाद लें। धार्मिक स्थलों में कुछ ना कुछ सहयोग अवश्य करें, केले का ही दान कर दो, वही सबसे अच्छा होगा आपके लिए। 19 तारीख का दिन शुक्रवार का दिन है और साथ साथ उस दिन अमावस्या तिथि का योग बन रहा है। और वृषभ राशि वालों के लिए ग्रहों का योगायोग जो है वो आपकी राशि के दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो दिन जो है वो विशेष तौर पर आपके लिए अच्छा दिखाई देता है और साथ साथ एक नई उम्मीद को जगाने की स्थिति उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। मंगल कमज़ोर चल रहे हैं, बार बार कई कारण से हिम्मत टूटने के योग बन सकते हैं, चिंता मत कीजिएगा, समय आपके साथ ही है और आने वाले समय में धन योग का एक नया स्थिति उत्पन्न होती दिखाई दे रही है। ऐसे में केवल आशीर्वाद लेने का प्रयास कीजिए, पितरों को प्रसन्न करने का प्रयास करें। अमावस्या है, दिवंगत आत्माओं की आत्म शांति के लिए कुछ भोजन इत्यादि का दान, गायत्री जप इत्यादि अवश्य करने का प्रयास करें। यदि उनका आशीर्वाद मिल जाए तो फिर बहुत प्रसन्नता से क्या होता है अपना अनेक भार कट जाते हैं जीवन के। अप्रत्याशित जो दोष हैं जीवन के, जो अप्रत्यक्ष दोष हैं वो भी दूर हो जाते हैं, जिसको कहा जाता है ना पितृ ऋण से निवृत्ति का योग है। इस दिन अवश्य अपनी सामर्थ्य के अनुसार से भोजन जो भी हो सकते हैं गरीबों को, ब्राह्मणों को, गऊओं को अवश्य देने का प्रयास करना चाहिए, उससे कृपा होती है, कष्ट निवृत्ति का योग बनता है। 20 तारीख का दिन शनिवार का अवसर है, अमावस्या तिथि इस दिन विद्यमान है, शनिचरी अमावस्या का योग बना हुआ है। यदि दिल्ली के मुख्य पंचांग को देखें तो कुछ देर के लिए अमावस्या है, शनिचरी अमावस्या का योग बन गया है। और आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखें तो क्या होगा कि इस दिन
धनु परिवर्तन करने का योग बना रहा है। आपकी राशि से अष्टम भाव में शुक्र प्रवेश कर रहे हैं, धनु राशि में मंगल के साथ युक्त हो जाएंगे, सूर्य के साथ युक्त हो जाएंगे। ये आपके लिए थोड़ी कमज़ोर स्थिति है, मंगल भी कमज़ोर स्थिति में, शुक्र भी कमज़ोर स्थिति में, और उन दोनों का योग ये बड़ा विचित्र प्रकार का योग है। एक तरह से नेगेटिव योग भी इसको बोल सकते हैं। गलत रास्ते पे गए तो फंस सकते हो। चरित्र का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से ध्यान रखने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि शुक्र जो है इस वक्त जो योग बना रहे हैं बृहस्पति के साथ, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मन में, मस्तिष्क में द्वंद्व उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं, और इस द्वंद्व का लाभ आपके सामने वाले जो शत्रु हैं वो उठा सकते हैं। गलत कार्य में जाओगे ना तो कहीं ना कहीं वो भेद खुल सकता है आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त, और वो भेद कहीं ना कहीं खुलने से कलंक का योग भी आपकी राशि में बनाने की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। तो ऐसे में आपको कुछ खास उपाय करने चाहिए। मंगल को ठीक करने के लिए, शनि को तक शक्ति देने के लिए क्या हो तो शनिवार का अवसर है, कोशिश ये करें हनुमान जी को प्रसन्न करें, हनुमान जी को पीपल के पत्तों की माला पहनाइए, हनुमान जी का पाठ कीजिए, सुंदरकांड का पाठ कीजिए, वो आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। तो इस प्रकार से आपने राशियों का जो प्रभाव समझा, उसके अनुसार से आपके दिनों पर दिन किस प्रकार से ग्रहों की चाल रहेगी, उसके अनुसार से अपने जीवन के कार्यों को हमें करने का प्रयास करना चाहिए। ज्योतिष एक प्रत्यक्ष विज्ञान है। ज्योतिष के अनुसार से इस बात को हमको अच्छे से समझ लेना चाहिए कि जो प्रभाव है वो विशेष तौर पर कहीं ना कहीं वो छाया पड़ रही है, वो सूर्य परिवर्तन की तरफ जा रहा है। जैसे बड़ा परिवर्तन होता है ना, जैसे गर्मी, सर्दी, बरसात, ये सब प्रभाव होता है तो प्रकृति पर इसके अनुकूल से प्रभाव पड़ते हैं। अब व्यक्ति विशेष के ऊपर से किस प्रकार का प्रभाव पड़ने के योग बनने हैं वो विशेष तौर पर समझने की आवश्यकता है। जैसे क्षेत्र के अंदर बारिश हो रही है, उस क्षेत्र में हज़ारों लोग रहते हैं, करोड़ों लोग रहते हैं, लाखों लोग रहते हैं, उनके अपने अपने प्रभाव हैं। किसी के लिए वो वृष्टि अच्छी है, किसी के लिए वो सर्दी अच्छी है, किसी के लिए वही सर्दी रोग कारक हो जाती है। तो ये सारा का सारा बाइफिकेशन जो है वो राशियों के अनुसार से हम समझ सकते हैं, अपनी इंडिविजुअल जन्मपत्री के अनुसार से। जितना इसको सूक्ष्म करते जाएंगे ज्योतिष को, उतना ज़्यादा ज्योतिष की गणनाओं का प्रत्यक्ष चमत्कार हमको अपने जीवन में देखने को मिल सकता है। तो इसलिए बहुत सारे लोगों के प्रश्न लगातार हमारे व्हाट्सएप पे भी आते रहते हैं, और बहुत सारे लोग व्हाट्सएप पे वैसे भी भेजते रहते हैं कि हमारे जन्मपत्री के अनुसार से क्या कुछ जानना है। देखिए, जन्मपत्री को वृहद वर्णन करना परम आवश्यक है। देखिए, ऐसा कई बार क्या होता है कि हम सब लोग नेगेटिव चले जाते हैं ज्योतिष के अनुसार से। हमारे जीवन में हमें पता चला कि कुछ कष्ट के योग हैं, तो हम कहते हैं फिर ये बायस है, गलत है, कुछ ना कुछ। लेकिन देखिए, सब कुछ कर्म के हाथ में है। कर्म प्रधान विश्व रच राखा। जैसे आपके जीवन में जो भोग बन रहे हैं, जो कुछ योग आपके समक्ष आ रहे हैं, वो सब कर्म का ही प्रभाव है। शुभ कर्म करेंगे तो शुभ फल आएगा, और अशुभ करेंगे तो अशुभ का योग बनेगा। तो इसी प्रकार से आपके जीवन में यदि कोई ग्रहों का अशुभ प्रभाव बनकर आ रहा है, तो उसको ठीक करने के लिए सही कर्म, सही दिशा पकड़ना ही वास्तविक तौर पर सही कर्म करना है। तो उसके अनुसार से हमारे किए हुए जो दुष्कर्म है वो कहीं ना कहीं शुभ में परिवर्तन करने का योग बना लेते हैं। इसलिए भयावह चिंता ना करें। बहुत सारे लोग चिंता में फंस जाते हैं, किसी कुंडली में कुछ अशुभ योग आ गया, कोई केमुद्रम योग आ गया, कोई मांगलिक योग आ गया। तो पहले तो मांगलिक योग का ये समझ लें कि नेगेटिव योग है ही नहीं भाई। बहुत सारे लोग जबरदस्ती डरने का प्रयास करते हैं। कुछ लोग ज्योतिष के दृष्टिकोण से पितृदोष का हंगामा मचा देते हैं। अरे ज्योतिष में कहीं ज्योतिष का विषय पितृदोष है ही नहीं। अध्यात्म का विषय भी पितृदोष नहीं है। ज्योतिष की गणनाओं को देखकर, चार्ट को देखकर कोई ये कहे कि आपकी कुंडली में पितृदोष का योग स्थिति है तो बिल्कुल नहीं पता चल सकता। बिल्कुल ऐसा कोई योग नहीं। हाँ, इस प्रकार के योग बनते हैं कि कैसे लोगों को सावधान रहना चाहिए, कैसे आपको अपने जो कर्म है वो ठीक करने का प्रयास करना चाहिए। तो यदि आप ये मान के चलें कर्म का, जैसे आप सोचें कि आपके सामने आपके बड़े आ रहे हैं, पिता आ रहे हैं, कोई आ रहा है, अमावस्या आई या कोई स्थिति हुई, और उस समय आपने उनके प्रति जो दायित्व कर्तव्य था वो नहीं किया, एक पितृदोष कैसे बनता है? आप मान के चलें आपने किसी बुजुर्ग व्यक्ति को कुछ उल्टा सीधा कह दिया और उसके मन से कुछ परेशानी हुई, तो आप समझें ये ऋण आप पे चढ़ गया, कर्म का दोष आपके जीवन में हो गया। और यही वास्तविक तौर पर जो कुछ दोष हैं वो बनते हैं। और ये कुंडली के अनुसार से बोलना कि भाई आपकी कुंडली में तो पितृदोष का योग बना हुआ है, तो ये बिल्कुल गलत है, फालतू की बात है। तो आप अपने कर्म को सुधारने का प्रयास करें, सही दिशाओं में कार्य करने का प्रयास करें, और जो कुछ कार्य हम आपको बता रहे हैं, आपकी राशि के अनुसार से योग बन रहे हैं, आपकी जन्मपत्री के अनुसार से योग बन रहे हैं, उनको करके तो देखिए। हमने प्रत्यक्ष चमत्कार एक नहीं हज़ारों बार देखे, हज़ारों बार देखे हैं, और बहुत ज़बरदस्त तरीके से जीवन के कष्ट दूर होने के योग बनते हैं। तो इसलिए अपने कर्म को सुधार कर सही दिशा पकड़ें, जन्मपत्री को समझने का प्रयास करें। बहुत सारे लोग कहते हैं हमारे पास जन्मपत्री नहीं है, हमारे को राशि ही नहीं पता है। तो आपकी नाम की राशि भी तो है, आपके नाम के अनुसार से
हम आप जान सकते हैं कि कौन सी राशि आपकी बन रही है। राशियाँ कई प्रकार की हैं, जन्म की राशि, सूर्य की राशि, चंद्रमा की राशि, लग्न राशि, और तो और उसके बाद आपकी कुंडली में जो नाम से आपके राशि चल रहे हैं वो योग। पुराने ज़माने में एक योग चलता था, बहुत सारे नाम से जाकर जन्मपत्री देख ली जाती थी, राशियों को मिलान करने की प्रयास, जन्मपत्री जब मिलान करते थे पति पत्नी की तो उसके बाद एक योग अपनाते थे वो लोग कि भाई अगर जन्मपत्री नहीं मिल रही है तो लड़की का नाम या लड़के का नाम शादी के बाद बदल दिया जाता था। क्या था वो राशि के योग बदलने का ही तो एक छोटा स्टेप था। ठीक है, वो अज्ञानता के कारण से था, उससे प्रभाव, लेकिन ये सब छोटे छोटे टोटके जो तथाकथित तौर पर ज्योतिष के अंदर रहे हैं, इन सब का प्रभाव होता है वही राशि के दृष्टिकोण से। तो आप इनको सही समझने का प्रयास करें। तो आपकी राशि जन्मपत्री में योग में क्या योग बन रहे हैं, किस प्रकार की स्थिति ग्रहों का परिवर्तन से प्रभाव पड़ेगा। और बिल्कुल आप सत्य माने, अभी बृहस्पति महाराज चेंज हुए कुछ दिन पहले, हमने ऐसा देखा कि बिल्कुल जो संसार में प्रभाव पड़ रहा था, बहुत सारे लोग प्रत्यक्ष योगों की कुंडली में परिवर्तन दिखाई दिया। तो आपके लिए कौन सा समय अच्छा है, कौन सा समय खराब है, हम वैसे तो नित्यपति बताते ही हैं। तो आपके मन में भी कोई प्रश्न चल रहे हो, चिंता ना करें, आप हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप अपने प्रश्न को भेजते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन उसमें सिर्फ किसी ने हाथ बना के भेज दिया, किसी ने केवल अपना नाम लिख के भेज दिया, ना प्रश्न लिखा है ना कुछ लिखा है, तो जवाब कैसे दिया जाएगा। तो आप अपने प्रश्नों को सही से, अपना नाम, आपकी आयु, आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, कहाँ जन्म स्थान है, वो सब लिखिए। और साथ साथ अपने जन्मपत्री की एक फ़ोटो भेज दीजिए अगर है तो आपके पास, और क्या आयु है आपकी इस वक्त, और क्या प्रश्न आपके मन में चल रहे हैं, क्या समस्याओं को निदान चाहिए। हज़ारों लोगों के प्रश्न आते हैं और बहुत सारे लोगों ने कुछ लिखा ही नहीं होता है, तो जवाब क्या दिया जाए हमारे आश्रम की तरफ से। तो इसलिए कोशिश ये करें, डिटेल्स को सही से भेजने का प्रयास करें। और बहुत सारे कार्यक्रम समय समय पर आपके लिए होते ही रहते हैं आश्रम पे, आप उन सब में भी समय समय पर आकर आश्रम पे जुड़ सकते हैं। प्रयास करेंगे कि संसार के कष्ट दूर हों, जीवन के कष्ट बहुत अद्भुत प्रकार से दूर होने के लिए ज्योतिष विज्ञान का सर्जन हमारे ऋषि मुनि ने किया है, तो उसका लाभ लीजिए, कल्याण होगा।